लिखा क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये मेरा अगर भवन है जो कि 10 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम लोग जब किसी छोटी वस्तु को दूर से देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है हमारे आंखों में उस टाइम पे वो जो है छोटा होता है, और जैसे वस्तु बड़ी होने जाती है ऊपर की तरफ जाती है उस तो अगर कोई बड़ा टावर है, अगर तुम समझते हो कि किसी पेड़ के सामने का कोई पेड़ है ना, तो वो पेड़ के जो है शीर्ष पर जो बना हुआ उन्नयन कोण होगा और उसकी तुलना अगर हम किसी मोबाइल के टावर के शीर्ष पर बने हुए उन्नयन कोण की तुलना करें तो हमें मोबाइल के टावर वाले में केस में हमें ज़्यादा कोण बनते हुए आंखों में दिखाई दे पड़ेगा। तो पहले ये बात आप समझ लीजिए कि उन्नयन कोण कब बढ़ता घटता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है मेरा भवन जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो अभी ये 30 डिग्री बना रहा है हमारा, ये कोई बिंदु है P है, ये भवन का AB को भवन माना है मैंने, तो यहाँ पे लिखते जाइए। और यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है और इसके ऊंचाई पर कोई एक झंडा है, इसके शीर्ष पर एक झंडा गाड़ देते हैं हम लोग, जैसे ऑफिस वगैरह में गाड़ते हैं उसी तरह से झंडा दे देते हैं हम इसको, ऊपर में लहर रहा है। तो ये झंडे की ऊंचाई मैंने BC का वैल्यू आपको निकालना है ना, BC का वैल्यू मान के चलो। देखो यहाँ पे AB मेरा झंडा है और ये झंडा AB बोल रहे हैं, BC मेरा झंडा है और AB मेरा भवन है। भवन कितना है 10 मीटर। तो इस त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे, AB और P से, P वो बिंदु है जहाँ से ये हो रहा है, तो P से उस भवन के शीर्ष तक की दूरी को हमारा PB है ये मेरा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक चीज़, क्या ये 10 मीटर है, ये 30 डिग्री है। आपको ट्राइगोनोमेट्रिक में जनरली क्या बताया मैंने कि अगर आपको थीटा और दो में से या तो बेस या परपेंडिकुलर या फिर हाइट हाइपोटेन्यूज, अगर हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज अगर आपको मिला, अगर इसमें तो दो में से एक भी मिला उनमें से और आपको एंगल मिला तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन देंगे हम लोग। पहले क्या लिखेंगे, माना कि है ना, माना कि AB वह भवन है ना, जिसके शीर्ष पर 10 मीटर जिसके शीर्ष पर एक झंडा कौन है, एक झंडा कौन है, BC है, एक झंडा BC है। ठीक है, निकाल लिया हमने। उसके बाद है ना BC बराबर x मीटर भी लिख लो, BC बराबर x मीटर। अच्छा ठीक है, एक BC है, लिखिए। माना कि है ना BC बराबर x ना करके h भी लिख सकते हो। माना कि BC बराबर h मीटर है। ओके, BC। P वो बिंदु है भवन से P भवन से दूर P वह बिंदु है जो है ना भवन के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ तक तो इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको हो गया यहाँ तक। उसके बाद माना कि नहीं था, एवं P झंडे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका हो गया पूरा जो है विवरण, जो मैंने बनाया है उस आकृति के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो हमने ये बता दिया है कि माना कि जो है ऐसा है पूरा केस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग
अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का जो छोटा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम पहले इस त्रिभुज से एक चीज़ निकाल लेंगे। अगर हाइट मुझे मालूम है भवन की हाइट, तो हमको यहाँ से ए पी मतलब पी बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, और एंगल तो दिया हुआ है ये है, तो हम लोग पी और बी तो tan थीटा लगाएंगे। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ना, त्रिभुज ए बी पी से क्या ना tan 30 डिग्री बराबर है ना, tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या होता है ना, P/B होगा। तो P मेरा क्या है ना, ए बी बटा बी क्या है मेरा ना PA, ठीक है। ए बी मेरा है 10 मीटर, और PA जो नहीं जानता हूँ मैं, बराबर PA बराबर 1, PA हमको निकालना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 नहीं है 1/√3, तो tan/PA। अब PA को ले जाइएगा आप लोग इधर, तो ऐसा हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा tan√3 मीटर। ये आपका हो गया, इसकी ये निकाल के रख लिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए tan√3 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आता है क्या, अब आपको क्या करना है भाई ना, अब आपको यहाँ से निकालने के बाद PA, जब इस त्रिभुज से हमको PA मिल गया, अब बड़े त्रिभुज पे चलेंगे, PAC त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में, ठीक है। त्रिभुज PAC में क्या करना है, हमको लिखना है उसी तरह से tan, हाँ इस बार तो आपको 45 डिग्री है, क्योंकि इस त्रिभुज में बड़े में आपको 45 डिग्री है, बड़ा वाला में आपको बोला गया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर करिए, P मेरा कितना है, देखिए गौर करिए इधर, P मेरा कितना है परपेंडिकुलर, तो 10 मीटर और x, 10 मीटर और x होगा। तो ऐसे लिखेंगे, P को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan + x बाय P/B। अब B कितना है ना, tan√3, B अभी नहीं निकाले ना, नहीं निकाले क्या, tan√3। तो अब मेरा tan 45 डिग्री तो 1 होता है, तो tan + x है ना बाय tan√3 होगा। तो अब हमको क्या करना है ना, tan√3 इजिकल टू हो जाएगा tan + x। अगर x निकालना है, x चूंकि झंडे की ऊंचाई है, वही x माने हैं हमने, यहाँ पे बोला ना कि h माना है मैंने, यहाँ पे h माना था ना, तो आप भी यहाँ पे h ले लीजिए, अगर लेना चाहे तो h ले लीजिए, h लिखे तो h लीजिए, h ओके, यहाँ पे भी h ओके। तो ये मेरा हो जाएगा मेरा ऐसा, tan h इक्वल टू tan√3 माइनस 10, मतलब अगर आप चाहें तो tan निकाल सकते हैं, √3 - 1 इक्वल टू h, ये मीटर में आएगा आपका। इसका वैल्यू √3 का वैल्यू 1.71 आप लिखना है यहाँ पे 1.71, ये 1.71 - 1 अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो ऐसे करके लिखना होगा tan × 1.71 माइनस है ना -1 इंटू इज इक्वल टू h। इसको घटाओगे तो जो है लगभग आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ये मीटर में आपको लिख देना है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को समझना है बातों को, ठीक है।